हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 23। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काजुया परेशान होकर ढूंढ रहा होता है कि आखिर लड़कियां क्या चाहते होंगे जब वो डिप्रेस होते हैं। और तभी वो खुद से कहता है कि क्या ये सब ढूंढने का कोई पॉइंट है। और तभी वो नोटिस करता है कि बालकनी में मिजुआरा आ गई है और इसलिए वो बालकनी के पास चला जाता है जहाँ पर मिजुआरा कुछ काम कर रही होती है। मिजुआरा कहती है कि सुमी ने और एक प्रैक्टिस डेट के लिए पूछा था और इसलिए वो सैटरडे 10 बजे सिंगावा के प्रिंसेस होटल पर वो मिलना चाहती थी। और वो पूछती है क्या तुम फ्री हो। और यहाँ पर काजुया मिजुआरा की बात पर इतना ध्यान नहीं दे रहा होता है। मिजुआरा पूछती है क्या तुम वैसे मुझे सुन भी रहे हो। वो कहती है सुमी एक प्रैक्टिस डेट चाहती है और वो भी सैटरडे 10 बजे। तो काजुया कहता है 10 बजे सिंगावा ठीक है। मिजुआरा कहती है कि सुमी कुछ प्लान कर रही थी, वो चाहती है कि 11:30 के अंदर तुम वहां पर पहुंच जाओ। तो काजुया पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। मिजुआरा कहती है मुझे नहीं पता, ठीक है मैं कह देती हूँ कि तुम जाने वाले हो। और मिजुआरा जाने लगती है। तभी काजुया कहता है रुक जाओ। और वो मिजुआरा की रातों की बात याद करते हुए मिजुआरा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मिजुआरा कहती है फिर से तुमने वही क्वेश्चन रिपीट किया। मैंने कहा ना, मुझे जो भी करना चाहिए था उनके लिए मैंने किया और इसीलिए शायद मैं रिग्रेट भी नहीं करूंगी। और वो पूछती है कि वैसे रुका और तुम्हारे बीच सब कुछ सही तो है ना, क्योंकि वो पार्टी में कुछ अजीब लग रही थी। और यहाँ पर काजुया रुका की किस के बारे में याद करता है और वो कहता है वैसे अब तो सब कुछ ठीक ही है। और मिजुआरा जाते हुए कहती है ठीक है सुमी से मिल लेना। यहाँ पर काजुया सोचने लगता है कि सच को तो मिजुआरा परेशान है। वो अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोचते हुए परेशान तो हो चुकी है और उसके साथ साथ वो रुका और सुमी के बारे में भी सोचती है क्या सच में वो ठीक है। और वो खुद से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजुया बाहर आ गया होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे यहाँ पर होना चाहिए था। सुमी के साथ डेट में जाना सच में मजेदार है, लेकिन क्या मुझे उन लोगों के साथ वक्त गुजारना क्या ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे मिजुआरा को सुमी ने रिक्वेस्ट किया था, फिर भी वो आखिर कैसे प्लान की है और इसीलिए मैं जितना हो सके उतना मदद कर दूंगा। और तभी वो अपने आगे सुमी को देखता है और वो पुकारता है और यहाँ पर सुमी काजुया की ओर पलटती है। और यहाँ पर काजुया सुमी को देख के चौंक जाता है क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। और वो सुमी को गुड मॉर्निंग कहता है और सुमी आगे बढ़ने की इशारा देती है तो वो दोनों आगे चलने लगते हैं। और यहाँ पर काजुया सोच रहा होता है कि क्या आखिर वो यूनिफॉर्म क्यों पहनी है, क्या वो यूनिफॉर्म डेट चाहती है। और वो सुमी से पूछता है कि मुझे मिजुआरा ने नहीं कहा था कि तुम यूनिफॉर्म डेट में आने वाली थी, इसलिए मैं एक नॉर्मल क्लॉथ पहन के आ गया। और यहाँ पर सुमी इशारा देती है कि कोई बात नहीं। और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। काजुया सोच रहा होता है कि तो वो इस तरह से पहन के क्यों आई। तभी वो सुमी से इसके बारे में जानने के लिए पूछता है कि क्या तुम यूनिफॉर्म कई बार पहनती हो। और ये बात सुन के सुमी थोड़ा एम्बेरेस हो जाती है और वो फोन में टाइप करने लगती है। और जब काजुया देखता है तो उसमें लिखा होता है कि मुझे लगा कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म पसंद करते हो। और यहाँ पर काजुया थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगा। और तभी काजुया पूछता है कि वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा। और वो सोचने लगता है कि आखिर उसे इसके बारे में कैसे पता चला। और तभी वो मिजुआरा के साथ गए हुए यूनिफॉर्म डेट के बारे में सोचता है जहाँ पर सुमी कैब खरीद रही होती है। तभी काजुया हैरान होकर पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिजुआरा के साथ देख लिया था। यहाँ पर सुमी थोड़ा नर्वस होकर कहती है कि हाँ। और यहाँ पर काजुया एकदम से हैरान हो जाता है और उसके साथ साथ सुमी भी। वो सोचता है कि तो इसका मतलब ये मेरे लिए ही है। और इसके बाद वो दोनों सिंगावा के एक एक्वेरियम पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर काजुया सोचता है कि मुझे फिश पसंद है, क्या वो मिजुआरा से ये जान ली है। नहीं, शायद हो सकता है कि ये कोई कोइंसिडेंस हो। तभी सुमी काजुया की ओर पलट के कहती है मैं आज तुम्हें सर्विस देना चाहती हूँ। और ये बात सुन के काजुया हैरान होता है और वो सोचने लगता है कि वो आज प्लान की है मुझे सर्विस देने के लिए, आखिर आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों बाइकिंग पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर काजुया सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं सुमी को एम्बेरेस कर दूं। तभी काजुया देखता है कि सुमी एक जगह पर बैठ जाती है और वो पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है सुमी। तभी सुमी भी हाथ हिलाने लगती है। यहाँ पर काजुया देखता है कि उसके सराउंडिंग काफी सारे लोग होते हैं जिसके लिए वो भी थोड़ा नर्वस होकर वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक पेंगुइन आ रहा होता है। पेंगुइन जाकर वहाँ पर एक्वेरियम में एक शो स्टार्ट करता है। ये देख के काजुया कहता है कि काफी क्यूट है। सुमी भी यहाँ पर पेंगुइन को देख के काफी खुश हो रही होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों और एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काजुया सोच रहा होता है कि सुमी इतना ज्यादा बात नहीं करती, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाली है। और वो देखता है कि सुमी तभी आगे बढ़ने लगती है और वो सोचता है कि तो इसका मतलब अभी सुमी की सर्विस स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद वो दोनों एक मेरी गो राउंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठ जाते हैं। और यहाँ पर काजुया सुमी के बारे में सोच रहा होता है और वो देखता है कि सुमी की फेस एकदम से रेड हो गई होती है। और वो खुद से कहता है कि पहली बात हम दोनों इतनी ज्यादा करीब में है कि मुझे एम्बेरेस फील हो रहा है। तभी मेरी गो राउंड स्टार्ट हो जाता है जिसके वजह से सुमी के यूनिफॉर्म एकदम से थोड़ी पीछे आ जाती है। और यहाँ पर काजुया सुमी की थाई देख के काफी हैरान हो जाता है। और इसके बाद उनका डेट स्टार्ट हो जाता है। एक जगह पर काजुया आके सोचने लगता है कि वो ज्यादा बात नहीं करती है जिसकी वजह से वो खो जाती है बार बार। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुया एंड सुमी एक अंडर वाटर टनल पर आ जाते हैं। और काजुया ये देख के काफी हैरान होता है। और काजुया तभी अपने आके एक सोफिस को देखता है और वो एकदम से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये करीब 4 मीटर की होगी। वो वहाँ पर सोफिस के साथ साथ बहुत सारे फेस को देखे काफी खुश हो रहा होता है। और तभी वो खुद को नोटिस करता है कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो जाता है जिसकी वजह से वो थोड़ा एम्बेरेस हो जाता है। जब वो सुमी की ओर देखने लगता है तो सुमी की ओर थोड़ा हैरान होते हुए देख रही होती है। और तभी सुमी क्लैप करने लगती है तो काजुया कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर काजुया सोचने लगता है कि उसके आंखें चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सच में एक नेचुरल रेंटल गर्लफ्रेंड है। वो क्यूट होने के साथ साथ वो हार्ड वर्क भी करती है। और वो खुद से कहता है कि
मैं सुमी की ग्रोथ को देख पा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक डॉल्फिन शो स्टेडियम पर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर काजुया काफी खुश हो रहा होता है। काजुया कहता है कि मैं एक बार यहाँ पर आना चाहता था, और वो मिजुआरा की बातें को याद करने लगता है जब मिजुआरा ने कही थी कि 11:30 तक वहाँ पर पहुंच जाने के लिए। वो खुद से कहता है कि तो सुमी ये प्लान कर रही थी, और यहाँ पर सुमी भी काफी खुश हो रही होती है। और तभी वहाँ पर रेडियो पर अनाउंस किया जा रहा होता है कि जल्दी डॉल्फिन शो स्टार्ट होने वाला है। काजुया कहता है ठीक है, हम दोनों यहाँ पर बैठते हैं। फिर रेडियो में अनाउंस किया जा रहा होता है कि जो भी फ्रंट सीट पर बैठने वाला है वो जरूरी भीग जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों चलने लगते हैं और काजुया एक जगह पर आके बैठ जाता है। और काजुया सोचने लगता है कि उसने डॉल्फिन शो के बारे में अपने डैड से कहा था, लेकिन उनके फैमिली काफी बिजी थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाया था। और वो खुद से कहता है मैं कभी भी एक लड़की के साथ भी यहाँ पर नहीं आया हूँ। तभी वो देखता है कि सुमी उसके आगे कुछ ड्रिंक लेके आ गई होती है, और काजुया खुद से कहता है कि सच में रेंटल गर्लफ्रेंड काफी अच्छी है, सच में ऐसी क्यूट गर्ल के साथ यहाँ पर आना मेरे लिए काफी अच्छी बात है। और वो कहता है कि वेलकम बैक सुमी, तो तुम ड्रिंक लेके आ गई, मैं इसके लिए पे कर दूंगा। तभी सुमी काजुया को इशारा देते हुए कहती है हमें शायद पीछे बैठना चाहिए। तभी सुमी दिखाती है कि जिस रो पर काजुया बैठा हुआ होता है वो सीट पर पानी आके गिर जाता है। काजुया सोचने लगता है कि तो यहाँ पर भी पानी पहुंच सकता है, और वो कहता है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स भी नहीं लाए हमारे साथ, ये परेशानी की बात होगी अगर हम भीग जाएंगे तो। और वो खुद से कह रहा होता है कि वैसे सुमी यहाँ पर पहले आ चुकी है क्या। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉल्फिन शो स्टार्ट हो जाता है, और डॉल्फिन को देख के लोग भी काफी खुश हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर डॉल्फिन बहुत ज्यादा ऊपर कूदते हैं, जिसकी वजह से काजुया भी काफी एक्साइट हो जाता है, और सुमी भी काजुया की ओर देख के खुश हो रही होती है। और इसके बाद उनका वो शो खत्म हो जाता है। काजुया कहता है कि ये सच में शानदार था। तभी वहाँ पर अनाउंस किया जा रहा होता है कि तो ठीक है, अब थोड़ा पानी गिराया जाएगा। और तभी वो देखते हैं कि कुछ फिश की वजह से पानी ऊपर आके गिरने लगता है, और वहाँ पर बैठे बच्चे भी काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी एक फिश काफी सारे पानी उछालता है, और वो सारे के सारे पानी काजुया एंड सुमी के ऊपर आके गिर जाता है। काजुया तभी सोचने लगता है कि तो 5th रो में पानी नहीं गिरने वाला था ना। और यहाँ पर वो खुद को देखता है कि पूरा भीग गया होता है। तभी वो सुमी की ओर भी देखता है, जो कि पूरी तरह से भीग गई होती है। और यहाँ पर सुमी को देख के काजुया तो एकदम से हैरान हो गया होता है, और वो सुमी की ड्रेस की ओर देखने लगता है, जो कि काफी रिवील हो रहे होते हैं। ये देख के काजुया अपनी ड्रेस निकाल के उसे दे देता है, और वो कहता है कि ये पहन लो। और तभी सुमी काजुया से माफी मांगती है, और ये बात देख के काजुया एकदम से हंसने लगता है, और वो कहता है कि ये सच में मजेदार था कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। और वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो डॉल्फिन शो की एक हिस्सा है। वैसे तुम काफी क्यूट हो, तुम्हारी जैसी एक लड़की मेरे साथ है, इससे मजेदार बात तो और कुछ भी नहीं है। तभी काजुया कहता है कि ठीक है, हम आगे कोई स्टोर पर टी शर्ट या फिर टॉवल देख लेंगे। वैसे सुमी तुम्हारा आगे क्या प्लान है। और काजुया तभी आगे बढ़ने लगता है। तभी सुमी कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये बात सुन के काजुया वहाँ पर रुक जाता है, और वो सुमी की ओर देखने लगता है। तभी वो सुमी से कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाया। और तभी सुमी कहती है कि मैं नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ना पसंद करूंगी। तभी काजुया कहता है कि हमें हमारी क्लोथ चेंज कर लेनी चाहिए पहले। और यहाँ पर सुमी का फेस तो एकदम से रेड हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुमी अपनी ड्रेस चेंज कर ली होती है। यहाँ पर काजुया खुद से कहता है कि ये अच्छी बात है कि हमें पास में एक स्टोर मिल गया था। काजुया सुमी की ओर देख के एकदम से हैरान हो गया होता है। वो कहता है कि ठीक है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो एक सीन देख रहे होते हैं, जो कि काफी सुंदर होता है। और काजुया सोचने लगता है कि ये जगह कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है, शायद ये हमारी डेट को एंड करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। तभी सुमी काजुया की ओर देखते हुए अपने पास बैठने के लिए बुलाती है, और तभी काजुया भी सुमी से थोड़ा दूर बैठ जाता है। और वो कहता है कि ये ओडाइबा पर मेरी पहली बार है। और काजुया आज के हर एक डेट के प्लान के बारे में याद करने लगता है। काजुया खुद से कहता है कि शायद ये उसकी आज लास्ट प्लान होगी। तभी काजुया अपने आगे कुछ कपल को देख पाता है। काजुया एकदम से रात की ओडाइबा का ये सीन देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे कपल होते हैं जो कि एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, तो कोई किस कर रहा होता है। और वो सुमी की ओर भी देखता है, जिसका फेस एकदम से रेड हो गया होता है। वो खुद से कहता है कि वो आखिर किस चीज के बारे में सोचते हुए इतना एम्बेरस हो रही है। तभी वो देखता है कि सुमी उसकी और थोड़ा करीब आ जाती है। तभी वो सोचने लगता है कि आखिर वो ये क्यों कर रही है। तभी सुमी काजुया को बुलाती है, और तभी काजुया थोड़ा हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन यहाँ पर सुमी सिर हिलाते हुए मना करती है। और यहाँ पर काजुया सोचने लगता है कि आखिर वो किसके बारे में सोचते हुए इतना एम्बेरस हो रही है। मैं जानता हूँ कि बात करना उसके लिए मुश्किल है। वो खुद से कहता है कि क्या ओडाइबा पर मुझे बुलाने का ये उसका मतलब था। और वो सोचने लगता है कि सुमी उसको किस करने वाली है। और यहाँ पर काजुया सुमी की ओर देखते हुए कहता है मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। और तभी सुमी काजुया की ओर एक गिफ्ट दे दी, और वो कहती है हैप्पी बर्थडे। और इससे काजुया हैरान हो जाता है, और वो कहता है क्या है मेरे लिए, तुम्हारा शुक्रिया, और क्या मैं ये ओपन कर सकता हूँ। और काजुया सोचने लगता है कि क्या एक बर्थडे प्रेजेंट, क्या ये सब वो मेरे लिए कर रही थी। और काजुया याद करने लगता है कि वो पिछली डेट के बारे में, जहाँ पर सुमी ने उसके बर्थडे डेट पूछी थी। तभी वो गिफ्ट ओपन करके कैप को पहन लेता है, और वो पूछता है क्या मैं इसमें अच्छा दिख रहा हूँ। यहाँ पर सुमी भी खुश हो रही होती है। और यहाँ पर काजुया सोचने लगता है कि क्या इसका मतलब वो मेरे लिए ये डेट प्लान की थी। वो सच में बहुत अच्छी है। वो पहली बार मुझसे ठीक तरह से ग्रीट भी नहीं कर पाई थी, और जब वो मेरे लिए एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आई, मैं इसके बारे में काफी परेशान हो गया, लेकिन लास्ट में सच में मजेदार था। और तभी वो रुका एंड मिजुआरा की बात याद करते हुए कहता है कि तो शायद यही तो प्रोग्रेस है, लेकिन मैं ही तो हूँ वो जो अब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाया। ये बात सुन के सुमी फोन में टाइप करके काजुया को दिखाती है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि क्या परेशानी है। यहाँ पर काजुया थोड़ा परेशान
हो रहा होता है कि वो ये बात सुमी को नहीं बता सकता। मिजुआरा कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मैं उसके बारे में ये बताऊं। तभी वो कहता है नहीं कोई बात नहीं। और यहाँ पर सुमी भी काजुआ की हर एक बात को याद करते हुए शांत हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने हाथ को काजुआ के हाथ के ऊपर लाके रख देती है और वो कहती है मैं इसके बारे में सुनना चाहूंगी। और वो काजुआ के हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अब की बारी मेरी है। और यहाँ पर काजुआ सुमी की ओर देखने लगता है और वो सोचता है कि मैं सुमी को कुछ भी अजीब नहीं बोल सकता। वैसे काउंसलिंग क्या रेंटल गर्लफ्रेंड की एक जॉब है, लेकिन ये तो मिजुआरे के लिए एक परेशानी हो जाएगी, आखिर मैं क्या करूँ। और तभी वो कहता है कि ये मेरे एक दोस्त के बारे में है, उसकी ग्रैंडमा कुछ ही दिन पहले गुजर गए और उसके पास उसके पेरेंट्स भी नहीं है, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंडमा ही थी। वो हमेशा ऐसा दिखाता है कि उसके साथ सब कुछ ठीक है, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल ही है। सच कहो तो मुझे ऐसा लग रहा है ये और भी बहुत बुरा है उसके साथ। मुझे एक बेटर एनवायरनमेंट मिला है और इसके वजह से मैं उसकी दर्द को भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरी फैमिली इस दुनिया से गायब हो जाएंगे तो आखिर मुझे किस तरह से फील होगा। मुझे पता है कि अकेला रहना सच में मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन किसी के साथ अपनी बातें भी शेयर नहीं कर पाना शायद ये हार्ट ब्रेकिंग है। और वो मिजुआरे के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसने मेरी काफी मदद किया है, वो मेरी जरूरत में हमेशा मेरे साइड में ही थी। जब ऐसे एक वक्त पर वो मुश्किल में है, फिर भी उसके लिए मैं और मेरी फैमिली फास्ट है। मैं बेकार होते हुए भी उसने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ी। और वो मिजुआरे की हर एक बात के बारे में याद कर रहा हो। वो कहता है कि वो भी एक सपना देखती है, चाहती है कि उसकी ग्रैंडमा उसकी सक्सेस देखे, इसीलिए वो हर एक दिन स्कूल अटेंड करने के साथ साथ हार्ड वर्क भी करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर उसकी ग्रैंडमा चली जाएगी तो मैं उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर काजुआ भी काफी इमोशनल हो गया होता है और तभी वो सुमी की ओर देखते हुए कहता है कि ऐसे एक टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे माफ कर देना। और तभी काजुआ देखता है कि सुमी भी रो रही होती है और तभी काजुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। और यहाँ पर सुमी रोते हुए कहती है नहीं, मैं सच में तुम्हारी फीलिंग को समझ पा रही हूँ। वो कहती है इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। वो देखता है कि सुमी काजुआ के हाथ को पकड़ ली होती है और तभी काजुआ भी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुआ सोच रहा होता है कि सुमी और ज्यादा डिटेल के बारे में मुझसे नहीं पूछा और उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया था और हम दोनों वहाँ पर रोते हुए गुजरते हुए गाड़ियों की आवाज को सुन रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो भी मेरी फीलिंग को समझ पा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों शिनागावा स्टेशन पर पहुंच गए होते हैं और यहाँ पर काजुआ भी कहता है कि आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया सुमी, मुझे सच में इसके बारे में पता नहीं था कि लोगों के बारे में ये सब बातें करने के बाद मैं अच्छा महसूस करूंगा। और वो बर्थडे प्रेजेंट के लिए भी थैंक यू कहता है। यहाँ पर सुमी भी काजुआ की बात सुन के खुश होने लगती है और तभी सुमी काजुआ को बाय करके जाने लगती है। और यहाँ पर काजुआ सुमी की ओर देखते हुए कहता है कि वो सच में क्यूट है और उसके साथ साथ हार्डवर्क भी करती है। और तभी वो एक पोस्टर को देखते हुए सोचता है कि दूसरों के ऊपर भरोसा करना शायद ये भी जरूरी ही है। और तभी वो भागते हुए कहता है कि मैं यही एक चीज मिजुआरे के लिए भी करना चाहूंगा। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।